आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकॉन दबा के। और हमारा दी जयपुर डायलॉग्स कोंकण समिट होने वाला है मुंबई में 21 मार्च 2026 को, और आज 6 तारीख हो गई, तो केवल 15 दिन बाकी है। अब हमारा आपको सहयोग भी करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी बस थोड़ी सी सीटें बची हैं, तो कृपया नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। कुछ बड़ा होने वाला है। आप ये बात कई बार सुनते रहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो अब क्या बड़ा होने वाला है? अब तो भाई वाकई कुछ कह दिया था। आपको याद है हमारे किरण रिजिजू जो कि आपके मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि भाई एक क्रिटिकल बिल पास होना है। जो शेष बचा हुआ सत्र है, बजट सत्र, उसमें एक क्रिटिकल बिल पास होना है। क्रिटिकल बिल तो भाई बड़ा ही होता है, तो यदि हम कहें कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो बिल्कुल यदि कोई क्रिटिकल बिल पास होना है तो वो बड़ा ही बात है। इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है, और उसका एक कन्फर्मेशन और मिल गया जब आज व्हिप जारी कर दिया गया कि 9 और 10 तारीख को सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में उपस्थित रहेंगे। 9 और 10 तारीख को, तो इसका मतलब पैसेज जो है वो 9 को होगा और 10 को होगा। अब इसके बारे में चर्चा चल रही है। अच्छा, उस चर्चा को और बल मिल गया, वो चर्चा और बलवती हो गई जब आपने देखा कि बिहार और बंगाल के गवर्नर बदल गए। तो बिहार में एक एक्स आर्मी ऑफिसर, एक्स जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन को लगा दिया गया, और कोलकाता में एक एक्स IPS ऑफिसर जो डिप्टी NSA रहे हुए हैं, या अजीत डोवाल के अंडर में डिप्टी NSA रहे हुए हैं, RN रवि स्पाई मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी उनको लगा दिया गया। अब बात ये चल रही है कि साहब एक नई यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रस्ताव है, और वो यूनियन टेरिटरी क्यों बनाई जाएगी? वो यूनियन टेरिटरी हमारी ये जो चिकन नेक है साहब, ये जो चिकन नेक है, इसको बचाने के लिए बनाई जाएगी। इसको बचाने के लिए कई उपाय पहले भी किए जा चुके हैं, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ आपको कि ये यहाँ पर जो चोपड़ा नाम की जगह है, इस चोपड़ा नाम की जगह पर, और यहाँ आप देखिए ये किशनगंज में, और इधर डुबरी के, ये जो आपका डुबरी नाम की जगह है, वहाँ इधर है डुबरी ये, और इधर यहाँ पर ये 3 जो है वो आर्मी के सेंटर और बना दिया गया। अब ये बताया जा रहा है लेटेस्ट नहीं है, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़। और ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी, जो कि ये आप देख रहे हैं, ये है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, और इसी के नीचे यहाँ पर है कटिहार, फिर इधर है ये अररिया, और ये है किशनगंज। ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के ये कहलाती है सीमांचल, और ये सीमांचल में यहाँ पर 24 सीटें हैं, और इस 24 सीटों में कम से कम 20 जो है वो पूरी, आप समझिए, मुस्लिम हेवी सीट्स है। तो ये जो 24 सीटों वाला, 24 MLA सीट वाला और 4 MP सीट वाला ये जो क्षेत्र है, एक तो ये इस सीमांचल का हिस्सा, ये जो नया सीमा प्रदेश बनने वाला है, जी हाँ, इसका नाम होगा सीमा प्रदेश या सीमा क्षेत्र, और ये एक यूनियन टेरिटरी होगी।
अब ये क्लियर नहीं है अभी तक कि इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये शायद यूटी होगी, यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि इसमें बहुत सारी पुरानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोगों की आदत पड़ी हुई है वहाँ चुनाव कराते रहने की। और इसमें ये क्षेत्र है, ये उत्तर दिनाजपुर, ये देखिए, ये रायगंज का एरिया है, उत्तर दिनाजपुर और मालदा, इधर ये पूरा मालदा डिस्ट्रिक्ट है। अब इतना जो है ये बताया गया है कि साहब कि ये जो है मालदा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ में 4 डिस्ट्रिक्ट सीमांचल की, ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको मिला के एक नया सीमा क्षेत्र बनाया जा रहा है। लेकिन यह सीमा क्षेत्र किस लिए बनाया जा रहा है? यह सीमा क्षेत्र स्पेसिफिकली खाली चिकन नेक को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि ये बराबर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है कि साहब की ये एक वैश्विक ताकतों की एक ये सोची समझी साजिश है, सोचा समझा षड्यंत्र है कि इस क्षेत्र की यानी कि जो ये चिकन नेक वाला जो क्षेत्र है इसकी डेमोग्राफी बदल दी जाए। अभी तक जो स्थिति है वो ये देखे कि इसके नीचे एक आपको यहाँ पर एक इस्लामपुर क्षेत्र है, वो इस्लामपुर क्षेत्र, ये इस्लामपुर क्षेत्र है। उस इस्लामपुर क्षेत्र में तो मुस्लिम आबादी काफ़ी है, 50% के आसपास है, लेकिन ये चिकन नेक प्रॉपर है, ये चिकन नेक प्रॉपर सिलीगुड़ी, ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर तो हिंदू मेजॉरिटी है 80%। लेकिन आगे क्या रहेगा, आगे की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए अब यहाँ पर एक सीमा क्षेत्र बनाया जा रहा है। लेकिन ये सीमा क्षेत्र बनेगा, अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, और चुनाव की घोषणा से पहले अगर ये कार्यक्रम हो जाता है तो फिर चुनावों का क्या होगा? भाई साहब चुनाव तो टलेंगे, और फिर यदि चुनाव टलेंगे तो ममता दीदी तो ना रहेंगी फिर चीफ मिनिस्टर, फिर तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल ही लगेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई ये जो बॉर्डर का ये जो 20 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये भी इस सीमा क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि सारी घुसपैठ जो है वो इसी क्षेत्र से होती है, और इस क्षेत्र में ही सारी फर्जीवाड़े होते हैं। इसी क्षेत्र के माध्यम से ममता दीदी अपना वोट बैंक बनाती हैं, स्थिर करती हैं और उसको सुदृढ़ करती हैं। ये बात बिल्कुल ममता दीदी को पसंद नहीं आएगी। ममता दीदी तो पहले ही इस समय सुप्रीम कोर्ट के विरोध में फास्ट करने के लिए तैयार हो गई हैं। अगर ये हो जाएगा तो मुझे पता नहीं कि ममता दीदी क्या करेंगे। हो सकता है कि ममता दीदी अलग देश की घोषणा कर दे, अब जो कुछ भी वो कर दें, लेकिन भाई जो भारत के संविधान के अनुसार जो कुछ भी स्थिति है उसमें बंगाल को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता जिसमें ममता दीदी यदि चाहे तो उसको पूरी तरह से पश्चिम बांग्लादेश बना। पश्चिम बंग तो है वो, वेस्ट बंगाल तो है वो, लेकिन वो वेस्ट बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए। वैसे भी आपको पता है कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उस बार के चुनावों में ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये लगभग पूरा क्षेत्र जो है इसमें जमात इस्लामी बांग्लादेश ने यहाँ पर जीत हासिल की है। यहाँ 24 यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूंसी, और 24 की 24 वहाँ जमात इस्लामी बांग्लादेश ने वहाँ जीत हासिल की है। इसलिए जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि भाई स्थिति बॉर्डर पर गंभीर होने वाली है, और जमात इस्लामी कोई शांत नहीं बैठी है। देखिए जमात इस्लामी बांग्लादेश ने अभी लेटेस्ट क्या किया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने अभी यानी चुनाव हुए कितने दिन हुए, 12 फरवरी को चुनाव हुआ था, और 12 फरवरी को चुनाव के बाद फिर तारिक रहमान जो है वो बना दिए गए प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने एक बहुत मजबूत जीत हासिल की थी। उनका जो अलायंस था उसने 212 सीटें जीती थी। उसके बाद महीना भर भी नहीं हुआ है और जमात इस्लामी पुनः सड़कों पर उतर आई है। क्या कह रही है? वो कह रही है कि साहब कि चुनाव जो था वो रिग्ड था। अब ये चुनाव की रिगिंग किसने की? यूनुस मियाँ तो यार तुम्हारे साथ थे जमात इस्लामी वालों। हमारा तो ये मानना है कि तो तुमने सारी की सारी ये सीटें पूरी की पूरी ये जीती हैं, ये यहाँ पर बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर के साथ में
यहाँ रिगिंग हुई है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था, क्योंकि तुम्हारा ये घोषित उद्देश्य है, तुम्हारा ये घोषित लक्ष्य है कि तुम भारत में बांग्लादेश बसाओगे। ये जो पूरा पूरा बंगाल है, बिहार का बड़ा क्षेत्र है, उड़ीसा है, ये सब तुम्हारे जो ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे में आता है, ये तुम ही लोग प्रमोट करते हो। तो अब तुमको यहाँ क्या परेशानी होगी कि अभी अभी तो चुनाव हुआ है और अभी से तुम आगे। अब इसका आप जरा इसकी आप तुलना कर लीजिए नेपाल से। नेपाल में आज इलेक्शंस हो रहे हैं, पूर्णतः शांतिपूर्ण इलेक्शन हुए। अच्छा, जो इंटरिम गवर्नमेंट आई उसने कोई धींगा मुश्ती नहीं की, कोई अपने आप को परमानेंट और परपेचुएट करने का प्रयास नहीं किया। जो समय बताया 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा दिए। अभी 6-7 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने के बाद में आज एक नया व्यक्ति बालेंद्र शाह जीत भी गया। कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं, आखिरकार वो हिंदू है ना। लेकिन बांग्लादेश में इस तरह की जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम तुरंत इस प्रकार की कार्रवाई करें। जो बाकी बचा जो क्षेत्र है, ये यहाँ से लेके ये पूरा आपका वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग वाला ये और ये पूरा क्षेत्र यहाँ तक का आपके कूच बिहार तक, ये तो आगे चला गया, ये यहाँ कूच बिहार तक, ये जो क्षेत्र है ये एक नया स्टेट बनेगा। ये एक नया स्टेट बनेगा और इसमें जो स्टेट के जो सारे अधिकार हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। फिर जो शेष बचा जो वेस्ट बंगाल है, शेष वेस्ट बंगाल यानी जो दक्षिण वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, वो भी एज इट इज़ रहेगा। यानी गंगा के नीचे ये देख रहे हैं आप, ये गंगा नदी देख रहे हैं आप, ये तो गंगा नदी के लेफ्ट में नीचे जो पूरा वेस्ट बंगाल है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यह है मेरी व्याख्या उस बहुत बड़े काम की जो होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।